मैंने सोचा कि अब यार तू फिर वहीं पहुंच गया जहाँ से आया था, और अभी तेरे आराम करने के दिन थे। तुझे दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। मेरी माँ भी बहुत रोई, मेरा बाप भी, और मैं भी। आई एम अ फौजी बॉय, सॉरी। ब्रांडेड फौजी, स्वागत है। थैंक यू सर। ये आपका जो ये फौजी बॉय, ये मेरा अंजन ही नहीं स्टार्ट होता। तो ये मैंने अंजन यही से स्टार्ट होगा भाई। हाँ। ओए काली काली गाड़ी कोई खास नहीं है, बात मेरे गांव के ताऊ इसमें ढोते हैं घास, चले रागनी की सीढ़ी, फूकते हैं बीड़ी। सुनिधि चौहान तक वो गाना पहुंचा जी। और उन्होंने मेरे को मतलब बुलाया, आइए, और मतलब एक उनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब वो नहीं है कि कोई डर नहीं है। कैसे आपके दिमाग में आया कि अपना नाम ब्रांडेड फौजी रखना चाहिए? फेक आईडी से मेरे पास कमेंट आते थे, एंजल एंजल नाम था भाई। अच्छा, एंजल प्रिया? एंजल प्रिय नहीं। बोल दिया मैं चल ठीक है, तू मेरा इतना समर्थक है, शुभ चिंतक है, तो मेरा नाम तो बता फिर मैं क्या रखूं। ऐसे बोला मैंने। बोला 3 नाम देंगे हम आपको, उसमें से चूज कर ले। यूनिक सोल्जर, तूफानी सैनिक, ब्रांडेड फौजी बोल दिया उसने बीच में। मैंने बोला ये ठीक है ब्रांडेड फौजी। और लेकिन ये तो चलिए लोगों ने देखा है जो आपने यूट्यूब पे डाला है, लेकिन आपने वशीकरण का एक अपोजिट गाना लिखा हुआ है, समीकरण। जी जी। और वो अभी तक कहीं नहीं आया है। भागा भागा गया मैं बाबा के पास, बाबा के जगह मैंने दाबे चरण, बाबा जी बैठ गए मेरा उल्टा समीकरण। आपने बीच में बोला कि मैं लूट गया, क्या लूटे? किसने लूटा आपको? उसको पता है कि मुझे इससे 20-25 हज़ार रुपये लेने हैं और इसको एक बढ़िया सा म्यूजिक सा बना कर दे दे। मेरे जैसा देसी आदमी रिकॉर्ड किया और ऐसे ही उसको डाल दिया। आप ही पे कॉपीराइट आ गया? मेरे पे कॉपीराइट आ जाए। मैं देखूं यार, मैंने इसे पैसे लगाए 50,000 रुपये, खाली खत्म। बहुत बेकार हो चुका था सिस्टम, मेरा मन टूटने लगा था। मैंने कहा यार चारों तरफ लुटेरे ही बैठे हैं, जा जाता है लूटता ही है बंदा। लेकिन आपको इतना पीटा क्यों गया है? ये पता कैसे आपको? मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं इसी बात को सोच रहा हूँ कि आपको पता कैसे इन बातों का। नहीं पता तो हमको ये भी है कि आपको एक बार उन्होंने डराया और चाकू लग गया था आपको। अरे यार है? मेरा दिमाग हैंग हो रहा है, पता मतलब ये बात तो मेरे को पता है, ये मेरी माँ को पता है। लेकिन ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई? अरे शादी बतानी पड़ेगी सर, बहुत लड़कियां फॉलो कर देंगी फिर सर। अरे ऐसा होता है कि कई बार जॉब आपकी जो है, जो ड्यूटी है, जॉब क्या ड्यूटी और आपका जो पैशन है वो आपस में टकराते हैं? टकराते तो बहुत खतरनाक तरीके से। हाँ। अब कहानी छिड़ेगी तो बहुत खतरनाक छिड़ेगी, फिर वही बात है ना। मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे कैसे मैनेज करता हूँ वो मुझे पता है सर। कुछ सुनने वाले चाहने वालों में बड़ा एक द्वंद्व रहता है, उनकी आपसी एक लड़ाई है या उनके बीच का सवाल है कि हनी सिंह और बादशाह में कौन अच्छा है? अच्छा, दोनों में? हाँ। लेकिन हनी सिंह पाजी से मेरे को थोड़ी नाराजगी है। अच्छा, क्यों सर? Brought to you by Sanskrit Cake, Sonata and Bank of India. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। एक लड़का है जो भर्ती की तैयारी कर रहा है और एक साथ 3 भर्ती क्रैक कर लेता है। BSF, CRPF और फौज, तीनों जगह सिलेक्शन उसको मिल जाता है। फिर वही लड़का एक दिन उसको ना जाने क्या सूझता है और वो यूट्यूब पर आकर टीचर बन जाता है, मोटिवेशनल स्पीच देता है, बच्चों को पढ़ाता है और आर्मी का एग्ज़ाम क्रैक करने की चीज़ें सिखाता है। आपका इन दोनों से परिचय नहीं होगा, लेकिन वही लड़का जब अपने तीसरे अवतार में आता है और वशीकरण बाबा बन जाता है, तब सब दुनिया जान जाती है कि ये कोई बंदा है जो फ़ौज में है और कमाल का रैप कर रहा है, इंटरनेट की दुनिया में छाया हुआ है, जिसको बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े स्टार अपने मंच पर बुलाते हैं और जो नहीं बुलाते हैं वो इंस्टाग्राम की रील के माध्यम से उनको देखते हैं। नाम बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत रही नहीं, ब्रांडेड फौजी। थैंक यू, स्वागत है। थैंक यू सर। और जितने भी आपके समर्थक हैं, देखने वाले और हमें प्यार करने वाले, सबको सबसे पहले राम राम मेरी तरफ से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ब्रांडेड फौजी, जो कि आजकल मैं रैप में वायरल हूँ जी। बाकी आप बताओगे, आप लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या हैक किया है? अरे नहीं, वैसे तो दुनिया में हैकर बहुत है, लेकिन आप लोग तो आदमी को हैक कर लेते हो। अरे नहीं जी, आप इंटरनेट हैक किए हुए बैठे हुए हैं, हम क्या करेंगे जी। तो ये जो गाने चल रहे हैं बाबा वशीकरण और
तमाम चीज़ें, ये तो लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत जानना चाहते होंगे कि यार क्या है इस बंदे की कहानी। बहुत क्यूरियोसिटी वाले कमेंट आते हैं हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे, बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि आप ये पूछिएगा, आप वो पूछिएगा। मैं गाने पर आऊँ उससे पहले मैं जाना, ये गाने का फितूर आया कहाँ से सर? या रैप का? जी, ये रैप का फितूर सर, ये मेरी जीवन की जो एक बड़ी दुर्घटना है, मेरे जीवन में एक दुग्ध कहानी है जी। तो उससे जुड़ा है। कैसे? जैसे कि पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब मेरा परिवार, मतलब 2 परिवार होते हैं जब भगवान पैदा करता है, तो या तो किसी को अमीर घर में पैदा करता है या गरीब घर में पैदा करता है। तो हमें गरीब घर में पैदा किया भगवान ने, ठीक है। तो 6th क्लास में पढ़ता था मैं, मेरे पापा बीमार थे। जब मैं 6th क्लास में था तो पापा बीमार हो चुके थे। तो कुछ दिन में मतलब दर्द था उस चीज़ का मेरे को बचपन से कि मेरे पापा बीमार हो गए, मुझे खाने के लिए कौन देगा। मेरी माँ मजदूरी करती थी, तो मैं उन चीज़ों को मैंने भांप गया कि शायद मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, और मैं 6ठी क्लास से मजदूरी करने लग गया सर। अच्छा। हाँ जी। जब भी मुझे रात को, मतलब दिन में पढ़ता था और रात को मैं मजदूरी के लिए जाता था जी। कहाँ मजदूरी करते थे? जैसे कि शादी वगैरह होती है, लॉज वगैरह होते हैं, तो उसमें वेटर का काम करता था सर मैं जी। तो आप रहने वाले जो है वो कुरुक्षेत्र से हैं? जी, मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र, गांव बारवा है मेरा। गांव बारवा? हाँ जी। और अपना आप ओरिजिनल नाम बताते हैं? सर मैं एक्चुअली में क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्राइवेट, हाँ। मतलब कि मेरी ज़िंदगी के 2 उसूल हैं। हाँ। जिसका खा लिया उसका वफादार रहना है जी। ठीक है। तो इसीलिए मैं कुछ प्राइवेसी के मतलब तहत नहीं बताना चाहता नाम, और ना ही मैं फोर्स का जिक्र करना चाहता। अच्छा जी। लेकिन ये लोग बड़ा इंटरेस्टिंग देखते हैं कि कोई एक आर्मी का बंदा जो है वो रैप कर रहा है। आमतौर पे आर्मी के लोग सोशल मीडिया से और तमाम जगहों से दूर रहते हैं, लेकिन आपकी तो आर्मी को भी आप पे बहुत प्राउड होगा कि हमारे यहाँ का बंदा इतना चर्चित है। हाँ जी, बहुत प्राउड है, और वो अच्छे से मेरी सपोर्ट भी करते हैं। हाँ जी। तो जब आप बता रहे थे कि आप छोटे थे, पिताजी को दिक्कत हुई और हाँ जी। तमाम चीज़ें हुई, मोटिवेशन कई बार होता है, जैसे 2 तरीके होते हैं ज़िंदगी में, या तो आप जो है बहुत पढ़ लिख करके सीखो, या फिर आप कहते हैं ना ठोकर खा के आदमी सीखता है। हाँ जी। कभी जो आपने हालात झेले, तमाम चीज़ें की, उससे आगे बढ़ते गए, लेकिन एक मौका होता है जो ट्रिगर पॉइंट होता है कि यार यहाँ से कुछ करना है। क्या था वो ट्रिगर पॉइंट? वही था सर कि मेरे पापा बीमार थे, मैंने आपको बताया। वहीं से मेरे जीवन में जो था, मेरे अपने आप मेरे दिल में वो चीज़ भगवान डालता गया, करने वाला परमात्मा है, कि हाँ भाई अब मेरे को, मेरी माँ तो कब तक खिला सकती है, 2 भाई हैं, 1 बहन है, तो उनका खर्चा, फीस, तो वो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आता था कि मैं मेरी माँ का थोड़ा हाथ हल्का हो जाए, थोड़े पैसे मेरी माँ को ला के। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई 1 बहन। अच्छा। हाँ जी। तो अब सब सेटल है? इकट्ठे बढ़िया है सर, इकट्ठे हैं सब। हाँ। शादी हो गई मेरी बहन की। हाँ। बहन की शादी हो गई है, और भाई की भी शादी हो गई है, मेरी भी शादी हो गई है। भाई के 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं जी। तो पढ़ने वढ़ने में मन लगता था आपका? सर मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट था। अच्छा। हाँ जी। लेकिन फिर आपने ITI बीच में ही छोड़ दी? तो सिलेक्शन होगी तभी छोड़ी ना वो। हाँ। बीच में ही हो गई थी पढ़ते पढ़ते ना। अच्छा। 1 साल हुआ था अब ITI में, और वहीं से फिर मेरी सिलेक्शन होगी 2007 में। हाँ जी। हाँ जी। टीचर को पता था, जो वहाँ टीचर था हमारा ITI का, एक, उनका नाम भूल गया, माइंड से हो गया, तो उसको मैंने बोल रखा था, सर मैं अगर मैं क्लास में नहीं आऊँ तो उस चीज़ को माइंड मत करना। बोला क्यों? मैंने, सर मैं गरीब घर से मैं मजदूरी करता हूँ, क्योंकि मुझे पास, जो बस का पास है उसका किराया भी मैंने खुद बनाना है, थोड़ा मेरा घर भी चलाना है, सब चीज़ें बता रखी थी। तब भी जब आप 12th में पढ़ते थे तब भी कहीं काम करते थे? हाँ सर, वहाँ तक तो चल ही रहा था प्रोग्राम, जब तक मैं भर्ती नहीं हुआ था तब तक तो वो मजदूरी वाला सिस्टम चल ही रहा था सर। कब अलग अलग फॉर्म में काम कर रहे थे? हाँ, जैसे जहाँ भी मिलता था काम मुझे, वहीं काम करता था सर मैं। और फौज में जाने का कहाँ से आया कि नहीं मुझे फौज में जाना है? तो मैंने, क्योंकि जब भी कोई इंसान फंसा होता है वो ये सोचता है कि मैं किस तरीके से जो मुझे फर्स्ट मिल सके, तो वो मेरे दिमाग में थे कि फ़ौज ही एक ऐसी वो है कि जहाँ पे तो जल्दी सिलेक्शन ले सकता है। तो मेरे अंकल का लड़का है जो कि वो भी आर्मी में है, तो वो उसकी सिलेक्शन हो गई, दिलबाग सिंह उनका नाम है। तो हम दोनों इकट्ठे रहते थे,
और जैसे वो गया तो मेरे को कीड़े काटने शुरू हो गए कि तू वो तो हो गया, तू रह गया। तो मैंने फिर रेस पे थोड़ा पैर रख दिया, दिन रात एक किया, फिर जाके मेरी सिलेक्शन हुई सर। उसके बाद में 3-4 बार नहीं हुआ आपका? हाँ 4 बार, जैसे कि रनिंग में फेल हो गया, कभी हाँ। हो जाता है, कभी चेस्ट में फेल हो गया। पतला था मैं उस समय, 48 kg का था। अच्छा। हाँ जी। और फिर आप जो है डॉग ट्रेनर बन गए। सर हाँ, वो तो एक मेरी मतलब कला थी। नहीं, ये हमारी रिसर्च टीम ने जो है बताया कि हाँ जी, हाँ जी, मैं वो मेरी अलग कला है। हाँ। आई एम बेस्ट डॉग ट्रेनर आल्सो। हाँ। और क्या क्या कला है आपकी? आपने क्या क्या छिपा डांस भी रखा है? करता हूँ सर मैं। हैं? डांस भी कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आपके जो सारे साथी होंगे उनको तो बड़ा मन लगा रहता होगा, सब आपके आसपास रहते होंगे, जी, यार जी, ये वो बंदा जो है मतलब बांध के रखता है। वो बोलते हैं चल अच्छा एक काम देते हैं आपको, एक हमारे बीच में फनी रैप बना के दिखाया, ऐसे बोल देते हैं। अच्छा। तो मैं उन पे बना देता हूँ, वो बहुत हंसते हैं। अच्छा। बोला तेरा दिमाग बहुत अलग है। अच्छा। हाँ सर। तो जैसे जब ये आपका रैप हिट हुआ, जब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, तो आपके बहुत सारे आसपास के लोग जो आपके साथ में होंगे उन्होंने भी देखा, उनके क्या रिएक्शन थे? वो बोलते हैं भाई तू स्टार बन गया यार। हाँ। स्टार बन गया यार, ऐसे बोलते हैं। और वीडियो भी आप ऐसे बहुत नॉर्मल बनाते हैं, जैसे कोई बहुत ताम झाम नहीं, और उसमें भी साथ में भी कोई एक फौजी दिख रहा होता है, वो उसके बालों से समझ में आ जाता है जी, ये मैं बंदा उनके फौजी। घर नाश्ता करके आया था सर। हाँ। ठीक है, उसकी कहानी बताता हूँ मैं। हाँ, प्लीज। जो मेरा वशीकरण रैप बना हाँ, था जी। तो कुछ बातें ऐसी होंगी, मतलब सांकेतिक शब्दों से आपको समझना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि मुझे मतलब मैं छुट्टी काट के आया था, तो मुझे बोला भाई तू वहाँ जाएगा। मुझे बोला कि तू वहाँ जाएगा। मैं बोला यार भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा यार, किसी और को भेज दे। बोला नहीं नहीं तो जाएगा यार भाई, तुझे जाना है। मैंने मन मारा, मैंने कहा चल ठीक है यार भाई, चला जाता हूँ मैं। वहाँ पे चला गया। जाने के बाद में वहाँ अपना जो भी वर्क था चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, हमारा जो वर्क था वो ख़त्म हो गया, तो हम फ्री हो गए। तो अब सोचा कि दोस्त वाले भाई पार्टी करेंगे। ठीक है, मैंने बोला भाई ऐसा है, मैं तो रखा हूँ थक, तुम कर लो पार्टी, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, बोला नहीं नहीं भाई तू ही करेगा पार्टी। मैंने कहा भाई फौजी आदमी तो आपको पता थोड़ा कर लेता है ना। तो वे करी, मेरे को नींद आ गई क्योंकि मैं थका हुआ था। वो अपना लगे रहे जब तक उनका काम चलता रहा। तो वो जब सो गए मेरी आँख खुल गई 1 बजे रात को। तो मैंने फ़ोन उठाया, जैसे मेरी आँख खुलती है मेरी सबसे पहले आदत है फ़ोन उठाता हूँ मैं। हर बंदे की लगभग यही अब तो आदत है। सबकी वही हो गई है। हाँ। तो वैसे मैंने उठाया तो मेरे दिमाग में आया कि बहुत दिन हो गए, कुछ तकड़ी चीज़ नहीं बनाई तूने, कुछ कर। तो मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैंने पहली रील ऐसे चलाई तो उसमें एक गाना है जैसे कि वो कभी यार कभी पार लगा तीरे नज़र, तो वो था। तो मैं उसकी बीट को सुनता रहा। मैंने कहा कभी आर कभी पार लगा तीरे नज़र, तो मैं नेगेटिव लेके जाता हूँ कि इसको किस तरीके से रिप्लाई दिया जाए। तो वो वहाँ से बना था, वो कभी आर पार से बना था वो गाना। लेकिन क्या वो बेस पे नहीं बैठ रहा था उसकी। मैंने बोला यार ढीला पड़ जाएगा इस पे। तो मैंने कहा एक रील और मैंने स्क्रॉल की, देखो परमात्मा कैसे करवाता है। एक रील और मैंने ऐसे स्क्रॉल की तो वहीं पे हिप हॉप पर आ गया, नीचे ही उसकी हिप हॉप पर आ गया। अच्छा। प्यार तो कर तू है बाबुल। तो करते करते रात को मतलब 3-4 बजे तक वो मैंने सेट बिठा दिया हिप हॉपर पे ही। मेरे दिमाग में नहीं थी ये, मैं तो क्योंकि देसी आदमी में तो रगड़ देता हूँ जो चीज़ आती है। अब करते करते एक बंदे ने उसी दिन सुबह मॉर्निंग बोले यार भाई मेरी मिसेज आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मेरे घर में नाश्ता करने आ। मैं बोला ठीक है भाई। मैं नाश्ता करने के लिए गया और नाश्ता करके वहाँ से आ ही रहा था कि उस भाई ने मेरे को बोल दिया, जो मेरे पीछे खड़ा है वीडियो में उस समय, बोला यार भाई मेरे साथ भी एक रील बना दे। मैंने बोला भाई तेरे घर का नाश्ता किया तो भाई चुकता तो करना पड़ेगा मुझे। ठीक है चल आप पीछे खड़ा हो, बस ऐसे ही बोला मैंने, चल पीछे खड़ा हो। मैंने म्यूजिक रात को ही सेट कर रखा था उसका, मैं कभी भी गा सकता हूँ, मुझे शौक था, गाऊंगा इसे। तो मैंने ऐसे किया और वो पहली बार में टक बैठ गया सर। टक बैठ गया। हाँ, मैंने कहा तो खुश है? बोला ठीक है। मैं जाके मैंने एडिट किया और मैंने डाल दिया सर। डाल दिया, डालने के बाद सर मैंने डाल दिया और उसके बाद में मुझे कहीं जाना था। मतलब कि मैंने डाला मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास डाला था वो। डाला और मैं सर फ़ोन रख के 2 घंटे साइड में हो गया। मैं कई दोस्तों को चाय पुए नाश्ता नुश्ता किया ऐसे, मतलब और भी चाय पी रहे थे, खा ले भाई ये खा ले वो खा ले, कोई ब्रेड खा रहा था, मैं दे दे भाई ये भी खा लेता हूँ मैं। तो मैंने 2 घंटे के बाद फ़ोन उठाया, उस पर 3 मिलियन व्यूज़ हो रखे थे। 2 घंटे के बाद मैंने कहा अरे
मैं स्क्रॉल कर करके देख रहा हूँ बार बार उसे। मैं 3 मिलियन और ऊपर मैं सबसे ऊपर में कमेंट आ रखा था विशाल ददलानी सर का। हाँ, अच्छा। हाँ, विशाल ददलानी इट्स स्लैम करके और बर्निंग के थोड़ा इमोजी थे। हाँ। तो मैंने कहा इस सर को तो देखा हुआ सा लगता है, मैंने क्लिक किया, फिर पता लगा तो विशाल सर हैं। ठीक है, फिर मेरा दिमाग जगा, फिर उस पर मतलब ऐसे करते ही 5 लाख व्यूज बढ़ रहे थे, ऐसे करते ही कि जैसे वो होता ना कि 10,000 बढ़े, 15,000, ऐसे करते उसे 5 लाख बढ़ रहे थे। और वो क्या किया इंस्टाग्राम ने, बॉम्बे की तरफ वायरल किया। हाँ। मुझे वहां से मतलब कमेंट से पता लगा यार ये किस जगह पे वायरल हुआ, क्योंकि मैं ऐसी ये इंस्टाग्राम की मैंने एक चीज नोट की, जो आदमी कहीं पे भी है तो वो उसी हिसाब से उसको वायरल करता है, इलाके के हिसाब से। तो वहां से वायरल हुआ, पूरे बॉम्बे से मतलब कमेंट सब चीज आया, फिर नहीं रुका सर। वो क्या था जो दर्शक नहीं जानते उनको थोड़ा बता दीजिए, क्या है वो उस गाने उस गाने का सर ऐसा है, मुझे खुद नहीं पता था कि ये वशीकरण मेरे दिमाग में कैसे आ जाएगा। हाँ। मेन मुद्दा तो ये था, मुझे चाहिए न प्यार न चाहिए प्यार। वो जैसे मैंने बोला ना आपको कि मैंने उस पे बनाया था, कभी आर कभी पार लगे तीरे नजर। हाँ। मतलब लड़की बोल रही है तीरे नजर ऐसे करके, मैं बोलता हूँ इसको बोलता हूँ कि मुझे नहीं, मैं अपनी तरफ से बना रहा था कि मुझे चाहिए ना यार, मुझे चाहिए ना प्यार। वो तो उसका बना था, मैंने बोला सुन बावली मैं करता हूँ प्यार। भी तो बोल रही है कि कभी आर कभी पार तीरे लगा ऐसे करके। मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ कि बावली मैं तेरे को प्यार करता हूँ, तू क्या टेंशन में है। तो वो करते 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 मैं ऐसे बना, ए सुन बावली मैं करता हूँ प्यार, मैं करूँ इजहार तू करे इनकार, और एक बार नहीं मैं बोलूँ बार बार, मैंने जाल बिछाया तू फंसी नहीं, मैंने हंस के दिखाया तू हंसी नहीं, फेल हो गया हूँ आज 12वीं के पेपर में, बड़ा कमज़ोर छोरा प्यार वाले क्षेत्र में हो के हताश गया बाबा के पास, बाबा के जाके मैंने दाब बेचरण, बाबा से ले आया हूँ मंत्र वशीकरण, बाघ छोरी कहाँ तक भाग गएगी, मेरी यादा में राता न जागेगी, मंत्र चाल लेंगे तेरे ठिकाने पे, देसी घी डाल देंगे जहरी से खाने में, देसी घी डाल देंगे जहरी से खाने में, ये ओम चामुंडा नमः ब्रा छोरी। तो इस तरीके से बना सर वो। गजब है, ये बहुत ही कमाल है। आप जितनी बार ही गाते हैं, और आपका जो ये छोरी जिस तरीके से कहते हैं वो भी बड़ा यूनिक है। और ये आपका जो ये फौजी बॉय, ये कैसे? आई एम अ फौजी बॉय छोरी, ये मतलब कि बेस है ना जो सर बेस बजती है, अंदर से ही निकलता है मेरे ऑटोमेटिक। कहीं से तो इंस्पायर हुए होंगे, या कि मुझे भी ऐसा एक तरीके से नाम रखना है। एक दो बंदे का कमेंट आया था कि भाई यार तू ऐसे मत क्या कर, हाँ ऐसे मत क्या कर। मैं क्यों भाई? बोला यार पता नहीं कुछ अजीब से ही लगता है। एक अटैचमेंट से भी था, मैंने कहा भाई हाँ मेरा अंजन ही नहीं स्टार्ट होता। तो ये मैंने अंजन यही से स्टार्ट होगा भाई। हाँ, क्योंकि जैसे हैंडल बजेगा तो हम से ही बजेगा। और मतलब ये थोड़ा सा कई आप ये जब लिखते हैं जी, तो ऐसा नहीं लगता कि यार ये थोड़ा ऑर्डर भी दे रहा है, ये आदमी जो है जो प्यार कर रहा है जी वो ऑर्डर भी दे रहा है। यस सर। वो कह रहा है कि सुन बावली मत माइंड घुमा, सब बात छोड़ मेरा नाश्ता लगा। हाँ जी। तो मतलब एक बार ये थोड़ा सा मतलब कि वो हिप हॉपर में ही वो हिप हॉपर से उठाई मैंने वो बात भी। वो बोलती है नाश्ता तैयार है सर, नाश्ता लगाऊं या और कुछ। तो मैंने बोला, फिर उस पर भी मेरा थोड़ा सा दिमाग जागा। मैंने उसको बोला सुन बावली मत माइंड घुमा, सब बात छोड़ मेरा नाश्ता लगा, थोड़ा गौर कर गौर, तेरे और कुछ से मैं हो गया हूँ बोर, साइड हट दूर हट छोड़ मेरा रास्ता, और कुछ से मेरा महंगा है नाश्ता, और कुछ से मेरे सिर पे है पाप, करने दे मुझे पश्चाताप, पड़ गया ढीला मेरे प्यार का बुखार, रसोई में जा और जल्दी से ला, थाली में धर मेरे मूली का अचार, छोरी थाली में धर मेरे मूली का अचार, और सुन टिंडे का भी ले आना। ये बस सर। और उसके बाद इस गाने ने आपको जो प्रसिद्धि दी वो तो दी, लेकिन फिर सुनिधि चौहान तक वो गाना पहुंचा जी। वो क्या डेट थी, क्या तारीख थी, कौन सी जगह थी और क्या हुआ था? जी उसकी हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। फोन आया था कोई? सर मेरे पास क्या है एक्चुअली में, जो मेरा म्यूजिक प्रोड्यूसर है भाई, म्यूजिक डायरेक्टर। प्लीज मुझको सर मत कहिए भैया, हम सब लोग आपको सुनते हैं। आप जो है नहीं भाई, आप भाई कह लो, आपकी आदत होगी फौज वाली, लेकिन जी जो है हमको जो है देखो सर खून में बच चुकी है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपका इतना प्रेम है, लोग प्रेम करते हो, आप देश के सम्मान। मेरे मुंह से वैसे देखो ऐसा है, हमें संस्कारी वर्ड ही निकलेगा, बाकी अलग बात। अरे नहीं भाई भी संस्कारी है जी। जब सर वो बन गया था, गाया, तो उसके बाद वायरल हुआ चारों तरफ वो गाना। होने के बाद क्या हुआ, मैं अपना म्यूजिक जो म्यूजिक डायरेक्टर है भाई,
तो मेरा किसी न किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट हुआ, क्योंकि उसने भी गाना वो सुना। और मतलब कि वो पता नहीं क्या तालमेल था, मैं वैसे मैसेज में रिप्लाई, इतने मैसेज आते हैं मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता। तो भाई का मैसेज आया तो मेरे पता नहीं ऐसे दिमाग में गया कि अरे भाई कौन है, ठीक है। तो मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी, यार है तो वही भाई, चल वहाँ बात तो करते हैं। तो उनका नाम है म्यूजिक, उनका म्यूजिक मतलब जो अपना रोहिणी में है, डोप वाइब करके, ठीक है। तो भाई साहब मेरे साथ ही रखे हैं, तो उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, उससे पहले मैं बहुत बार लूट चुका था। अच्छा। हाँ जी, बहुत बेकार हो चुका था सिस्टम, मेरा मन टूटने लगा था। मैंने कहा यार चारों तरफ लुटेरे ही बैठे हैं, जा जाता है लूटता ही है बंदा यार, ठीक है। क्योंकि कुछ मेरी कंडीशन ही ऐसी चल रही थी जो। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को गाइड किया, उन्होंने मेरा सब कुछ खोला, उन्होंने मेरा सब कुछ मतलब सिस्टम बैठाया। और उन्हीं के जरिए उन्हीं के पास कॉल आया, डॉब वाइब के भाई के पास, तो कि हाँ भाई हमारे को इस बंदे को स्टेज पे लेके जाना है, और मैम ने स्पेशल किया है। तो भाई ने बात की, तो फिर वहाँ से उन्होंने बात करी। फिर उन्होंने एक और चाल खेली कि मेरे पास भी कैसे न कैसे पहुँच गए, मेरे पास भी फ़ोन आ गया। अब मैं देसी आदमी, तो फिर सुनिधि चौहान मैम का नाम सुन के फिर थोड़ा सा मेरे को भी एक फील जगे, चलो मैम ने बुलाया है तो आए, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम कैसे न कैसे गोल मोड़ करके वहाँ तक हम पहुँच गए, मैं और डॉब भाई। छुट्टी कैसे मिली? नहीं वो छुट्टी पे ही था मैं। अच्छा, छुट्टी पे? हाँ, ऑलरेडी छुट्टी पे था मैं। कहाँ पे था प्रोग्राम ये? कहाँ? ये प्रोग्राम था जयपुर में। जयपुर में जी। फिर मतलब एकदम सरप्राइज था पब्लिक के लिए भी? हाँ बिल्कुल सरप्राइज था। हाँ। और आपका भी पहले स्टेज पे इस तरीके से अपीयरेंस था? इतने बड़े स्टेज पे नहीं था। हाँ। मैं छोटे मोटे स्टेज पे तो किया है, हल्का फुल्का। हाँ। जी। तो क्या रिस्पांस था उसका, और सुनिधि जी से क्या बात हुई? सुनिधि मैम हमारे को मिले और बहुत अच्छे नेचर के हैं वो। हाँ। ठीक है, पहले तो उनको राम राम मेरी तरफ से। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने मेरे को मतलब बुलाया, आइए, और मतलब एक उनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब वो नहीं है कि कोई डर नहीं है, ऐसे बोलते हैं हाँ अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। जो गा रहे थे, प्रैक्टिस की थी हल्की सी, तो वहाँ पे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद बोला हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा मैम, मतलब कोई घबराहट वाली तो बात ही छोड़ दो मैम आप, ठीक है। फिर उसके बाद में हरियाणा का आदमी घबराने लगा तो फिर तो उसके बाद में फिर हम वहाँ अपने उस पर चले गए जहाँ पे हमारा रूम था, शाम को प्रोग्राम था। फिर मैम को मैंने लाइव सुना वहाँ पे। मैम बहुत सुंदर गाते हैं, ठीक है, वाकई में ऐसे नहीं है, बिल्कुल प्योर आवाज़ है मैम की, एक एक कली मदहोश कर रही थी मैम की जब गा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से अपने अंदर जोश था भी मेरी बारी कब आएगी अब। तो तुरंत उन्होंने जैसे ही मेरी बारी आई, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो पहले हमने प्रैक्टिस की थी ना, वो मतलब एक मेरे वाले बेस पे की थी जो मैंने गाया है, लेकिन वो जोश जोश में वहाँ पे जो मैम का वो था, मतलब मैम हाई बीट पे गा रही थी, तो वो ड्रम वाला भी, क्योंकि जब बंदा करता रहता तो मतलब थोड़ा सा हो जाता है लेकिन जब मैं अंदर घुसा तो मुझे ये महसूस हो गया था कि नहीं वो बेस नहीं है, वो बेस नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है बेस, ठीक है। तो क्योंकि मैम तो बिल्कुल ही सुरूर में गा रहे थे बिल्कुल, तो उस समय तो फिर सोचने वाली बात नहीं होती, गलती वाला तो बात ही नहीं होती उसमें। तो मैंने तुरंत से पकड़ लिया उसको कि वो बेस नहीं है, थोड़ा हाई में, आपने देखा होगा मैंने हल्का हाई बेस में गाया हुआ वो, तो वहाँ पे मैंने हाई बेस में गाया। और उसके बाद में बढ़िया किलकी मची, धकाधक वहाँ पे, और किसी को पता नहीं था कि जुम्मालैंड शो क्या है। तो आपके भाई की वजह से पूरे इंडिया को पता लगा कि जुम्मालैंड मतलब जोमेटो वालों को कोई वहाँ पे शो हुआ है, ठीक है। नहीं तो मैं आते मेरे को भी नहीं पता चलता, बिल्कुल करके चले गए है ना। लेकिन कुछ उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हुआ, चारों तरफ सबको पता लगा। और बाद में सुनिधि चौहान मैम ने हमारे को बुलाया भी, अप्रिशिएट किया, बोला फौजी आपने बिल्कुल सही संभाला। मतलब मैं समझ गया कि मैंने कैसे संभाला, ठीक है। और बस वहाँ से मैम ने बोला बढ़िया है और आप आगे तक जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। वहाँ से फिर हम अपना, तो फौजी तो आप पहले से थे और ब्रांडेड का ठप्पा भी लग गया। ब्रांडेड तो सर कहने का मतलब है लग गया था ठप्पा, तो शुरू से ब्रांडेड फौजी का ठप्पा है मेरे पे जी। लेकिन फिर भी कैसे आपके दिमाग में आया कि अपना नाम ब्रांडेड फौजी रखना चाहिए? मैंने बताया ना, एक फेक आईडी से मेरे पास कमेंट आते थे, एंजल नाम था भाई। अच्छा, एंजल प्रिया? एंजल प्रिया नहीं। अरे भाई रैप किया करो, आप बहुत अच्छा रैप करते हो, रैप किया करो भाई, आप बहुत अच्छा रैप करते हो। मैंने कहा भाई ये कौन बंदा है, मेरे को लड़की है कि लड़का, कुछ पता नहीं चलता था, ठीक है। वो मैंने कहा यार पता नहीं कौन है, क्योंकि मैं कहीं कहीं करता रहता था छोटे मोटे फंक्शन पे हल्का फुल्का। तो फिर मैंने वहीं से पकड़ा,
ब्रांडेड फौजी नाम। मैंने बोला ऐसे ही बोल दिया, मैं चल ठीक है, तो मेरा इतना समर्थक है, शुभ चिंतक है, तो मेरा नाम तो बता फिर मैं क्या रखूं। ऐसे बोला मैंने। बोला रख ले, 3 नाम देंगे हम आपको, उसमें से चूज कर ले। यूनिक सोल्जर ऐसा करके दिया, तूफानी सैनिक, ब्रांडेड फौजी बोल दिया उसने बीच में। मैंने बोला ये ठीक है ब्रांडेड फौजी, क्योंकि तेरा ब्रांड है, 3-4 टैलेंट है, तो मैंने सोच के वो रख दिया था सर। लेकिन पहला रैप कौन सा था आपका? 10वीं पास। 10वीं पास बहुत फेमस हुआ, वो भी शुरू में 2 मिलियन चला। उसी वहीं से तो मेरी कहानी जो ज़िंदगी की पलटी, वहीं से पलटी थी। क्या है वो रैप, कैसे है? वो है कि बड़े बड़े लोग बोले 10वीं है पास फौजी, 10वीं है पास। जो 10वीं है पास बेटा, सुन इतिहास मेरा, सुन इतिहास। दुश्मन के बॉर्डर पे मौत के जंगला में बड़े बड़े नक्सलाइट, बड़े बड़े टेररिस्ट, जो बड़े से पहाड़, ठीक है, वैरी कर दे पजामा गिला, सुन के दहाड़ मारी, सुन के दहाड़। इस तरीके है सर ये। बढ़िया, एकदम अच्छी वर्डिंग है। तो ये सबसे पहले पॉपुलर हुआ आपका? हाँ ये हुआ था। लेकिन हमको आजकल जो आपका सबसे बढ़िया लगा वो काली एक्टिवा पे जो आपने एकदम मोबाइल फिर अपने सिग्नेचर स्टाइल में ऑन किया। हाँ जी। उसका 2 वर्जन बनाया आपने। उसके वर्जन तो वैसे 4 हैं सर मेरे पास, ठीक है। जिसने बनाया था उसके पास दूसरा वर्जन नहीं था उसका, लेकिन मैंने उसके 4 वर्जन बना दिए थे। वाह, ठीक है, 2 तो मैंने डाले ही नहीं है। 2 ही डाल रखे सर। हाँ। कैसे है, क्या है उसको अपने टोन में आप अगर बताएं? मतलब वो ऐसा था कि मेरे पास ऐसा बोला, भाई तू सारे गानों का तोड़ निकाल सकता है, लेकिन ये गाने का तोड़ नहीं निकाल सकता। अच्छा। मेरे को ऐसा बोला। मैं हाँ जी बोलो। बोला काली एक्टिवा। मैं काली एक्टिवा, तो मैंने उस गाने को सुना। मैंने कहा बात तो सही बोल रही है, इसका क्या तोड़ निकलेगा। मैं उसको सुनता रहा, पता नहीं क्या फिरकी घूमी मेरी। जब फिरकी घूम जाती है ना मेरी, तो फिर मैं छोड़ता नहीं, कुछ भी आ जाए। तो वो बनते बनते वो बन गया कि वो बनाया था मैंने। अब मेरे वो पूरा कहने का मतलब काफ़ी हो गया, तो मेरे तो कहीं बहुत चीज़ें हैं मेरे पास, याद नहीं रहती। फिर उसमें थोड़ा कुछ वो हैं, याद है मेरे कि सुन एक्टिवा वाले की तो चाली, मन भी लिफ्ट करा दे, तेरी सीट पड़ी है खाली। बस इस तरह से मैं थोड़ा माइंड से रिवर्ट हो रहा है। मतलब 4 पार्ट हैं उसके, ये नहीं पता लगता कौन सा कहाँ पे बोलना है, लेकिन जब वो म्यूजिक बजता है तो मुझे पता होता है कि अब मुझे ये गाना है। मन ने भी लिफ्ट करा दे, तेरी सीट पड़ी है खाली। मैं भी घर का हूँ, मैं अकेला लड़का, थोड़ा ध्यान रखिए छोरी रह, कि मतलब कहीं बिड़ा मत देना, बिठा ले मुझे और बिड़ा मत देना, कहीं पे अकेला हूँ मैं घर का। तो इस तरीके से है। और लेकिन ये तो चलिए लोगों ने देखा है जो आपने यूट्यूब पे डाला है जी। लेकिन आपने वशीकरण का एक अपोजिट गाना लिखा हुआ है, समीकरण। जी। और वो अभी तक कहीं नहीं आया। ये कैसे आप लोगों को पता लग जाता है? बड़े तगड़े हैक करो यार, ये हमने किसी को सुनाया तो नहीं है। क्यों भाई? डो भाई ये आसिफ हमारी टीम में हम जो रिसर्च कर रहे हैं उनका कमाल है कि वो निकाल लाते हैं ललन टॉप की टीम में। यही तो ललन टॉप। तो समीकरण सर चलो आप बोलते हैं तो सुना ही देते हैं। हाँ। मतलब एक बात है कि कोई बंदा कहीं से शिक्षा लेता है, मेरा गाना वायरल हो रहा है। हाँ। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ गई वशीकरण भी कोई चीज़ होती है। हाँ। है ना? बिल्कुल। तो इंटरनेट के लिए बड़ा, इंटरनेट के जो आज की जेंजी उनके लिए तो बड़ा नया सा शब्द है जी। एक बंदे के दिमाग में आ गई बात, मतलब ठीक है, हाँ यार फौजी ने बताया था मैं वहाँ जाता हूँ, तो उसी तरीके से बनाया कि फौजी के कहने से गया मैं बाबा के पास, मैंने भी बाबा के जाके दाबे चरण, बाबा से ले आया हूँ मंत्र वशीकरण। ठीक है, पर वो छोरी थी चलाक, मेरी समझ गई बात, बदला ठिकाना छोरी ने रातों रात। ठीक है, उसके ठिकाने पे सोया उसका बाप, मैं ईमानदारी से मंत्र फूंकता रहा सारी रात, मैं सुबह लड़की को ढूंढूं मुझे ढूंढे उसका बाप। ठीक है, फिर भागा भागा गया मैं बाबा के पास, बाबा के जगह मैंने दाबे चरण, बाबा जी बैठ गए मेरा उल्टा समीकरण, उसका पापा जी मेरे पीछे लगा मुझको बचा। बाबा जी बोले बेटा मत घबरा, दोनों हाथ कर ये एंटीडोट ले, और 7 बार बोल बेटा जय चंडाल देव, जय चंडाल देव। ये बोले सर। कमाल है ये जो है। अब आप गाने सुनते हैं और उसका तोड़ निकालते हैं, लेकिन इस बार आपने एक रैप किया और उसका ही तोड़ निकाल दिया। मेरे गाने का तोड़ निकाल दिया। जी। तो ये पहले तो रैप के तौर पे फेमस हुआ, फिर आपने अभी इसका म्यूजिक वीडियो शूट किया है। हाँ जी सर। और उसमें सपना चौधरी के साथ। सपना चौधरी। वहां तक पहुंचने की कहानी क्या है? वहां तक पहुंचने की कहानी डोप वाइब म्यूजिक सर। ये भाई है, ये मेरे को कहने का मतलब सब चीज़, जब तक अभी जो अच्छे मैंने कुछ तो मैं बिल्कुल सही था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ मतलब इतना अच्छा किया, इन्होंने मेरे को दिशा दी, इन्होंने बताया मेरे को कि हाँ
ये करेंगे। और ये मेरा भाई मतलब छोटा भाई है मेरे। मैं फिर उस गाने पे आऊँ और सफलता पे आऊँ। आपने बीच में बोला कि मैं लूट गया, क्या लूटे, किसने लूटा आपको? मतलब कि जब ज्ञान नहीं होता है इंसान को तो वो कहीं भी जाता है, तो हर बंदा आज के कलयुग में लूटने के लिए बैठा है कि हाँ ये कोई भी आए मैं लूटूं, प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए, है ना सर। अब कहीं जाओ म्यूजिक करने के लिए, देख लिया हाँ ये म्यूजिक करने आया है, उसको पता है कि मुझे इससे 20-25 हज़ार रुपये लेने हैं और इसको एक बढ़िया सा म्यूजिक सा बना कर दे दे 1 घंटे के अंदर, इसे ज्ञान तो है नहीं है, दे दिया और चल भाई। ना ये बताया कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना, इस गाने को आप डिस्ट्रीब्यूट करो और डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये गाना आपका हो जाएगा। और मेरे जैसा देसी आदमी रिकॉर्ड किया और ऐसे ही उसको डाल दिया और फिर उसी के अंदर मीडिया के अंदर बैठे हुए लुटेरे लोग उसका उसने देख लिया, उनको पता है कि इसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फेक तरीके से और मेरे पे कॉपी, मतलब आप ही पे कॉपीराइट आ गया, मेरे पे कॉपीराइट आ जाए। ठीक है, मैं देखूं यार मैंने इसे पैसे लगाए 50,000 रुपये, खाली ख़त्म। तो आप अपनी सैलरी से बचा करके लगाते थे? हाँ सर, बस कैसे भी करता था, क्या करता था मुझे पता था। फिनेंशियल कंडीशन आपने बताया कि बचपन से ही बहुत प्रॉब्लम थी, आपके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, आपकी माता महिंद्रा देवी जी ने बहुत मेहनत की और उन्होंने, लेकिन आपको इतना पीटा क्यों गया है? मेरे को हाँ देखो, माता जी ने आपको, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन जो है दूसरे दिन आपकी पिटाई होती है, ऐसा हमको ये पता कैसे आपको, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं इसी बात को सोच रहा हूँ कि आपको पता कैसे इन बातों का। नहीं पता तो हमको ये भी है कि आपको एक बार उन्होंने डराया और चाकू लग गया था आपको। अरे यार है? मेरा दिमाग हैंग हो रहा है, मतलब ये बात तो मेरे को पता है, ये मेरी माँ को पता है। नहीं ये ललन टॉप को पता चल जाता है। सर पता क्या है, मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ कि मेरी माँ, आपको पता पापा बीमार रहते थे, सारा काम का भार मेरी माँ के ऊपर रहता था जी। हम पढ़ते थे। अब माँ मुझे बोल के जाती थी कि आप तो स्कूल से आओगे 2:30-3 बजे, पहले ही बोल देती थी मेरे को। आने के बाद भैंस का घास लाना है, काटना है, पानी पिलाना है, पूरे घर के अंदर झाड़ू लगाना है और जितने बर्तन होंगे साफ करके रख देना मेरे आने से पहले, और हो सके तो पानी छिड़क के अच्छे से झाड़ू मार देना है। ठीक है, मतलब ये बोल के जाती थी। अब क्या है, मैं थोड़ा खेलने का बच्चा, तो खेलने का शौकीन भी होता है। मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे दोस्तों को पता था कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था और मेरे बिना उनकी टीम चलती नहीं थी। ठीक है, मैं बड़ा तगड़े बल्लेबाज था मैं। अच्छा। हाँ, तो मेरे को मतलब टीम चलती नहीं थी, मतलब मेरे खास बढ़िया बंदे थे कि यार इसको लेके जाना, कि मैं ऑलराउंडर था सर। तो अब वो लड़का मेरे को, अरे मैं तेरी माँ को समझा दूंगा, तू चल यार, मैं समझा दूंगा तेरी माँ को, कोई दिक्कत नहीं। वो बुलेट लेके आके खड़ा हो जाता था, जल्दी बैठ। अब 2-4 काम किए, मैंने कहा यार ऐसा है देख, मैं बैटिंग करके भागाऊंगा, मेरी माँ बहुत मारेगी मेरे को, तो ऐसा बोलता था मैं। और जब मैं 2-4 काम छोड़ जाना और घर का दरवाज़ा लगा जाना, मेरी छोटी बहन थी, भाई थे, उनको पता नहीं था कुछ, उसके साथ चला जाना। अब वहाँ बैठ जाना इंटरेस्ट, तू मत जाना मैच हार जाएंगे, मैच फंस गया। हाँ तू मत जाना मैच हार जाएंगे। और मैं जैसे घर आता, मेरी माँ मुझे वहीं पे मिलती, मेरी माँ के चेहरे से पढ़ लेता था कि पिटेगी, किस इंटेंसिटी में पिटाई हाँ होगी। ये पिटेगी, हाथ से पीटेंगी, डंडे से हाँ, पीटेंगी। ना वो उनको ये नहीं पता लगता था कि हाथ में क्या आया। अच्छा। मेरे शरीर पे निशान होगा तो मेरी माँ के मारे होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं चुपके से आता था ऐसे, वो कुछ नहीं बोलती थी, मतलब उसको पता था कि इसको रडार में आने दे, रडार में तो रडार में आने दे इसे, फिर बताऊंगी मैं। तो जैसे ही मैं रडार में आ जाता था, बस जो मिला दे दनादन और भागता था मैं आगे आगे। ठीक है, भागता था, फिर काफ़ी देर नहीं, जब लेकिन एक ही बार मारती थी, जब मैं वापस आ जाता था फिर नहीं मारती थी। हाँ, दिन भर का काम हो जाता था ना, फ्यूल फुल हो जाता था। और वो चाकू वाली बात वैसे ही थी, सेम टू सेम। वो क्या काम करके आई, अब घर की रोटी भी बनानी है माँ ने, सारा दिन मजदूरी करके आई है। वो क्या आलू छील रही थी और मैं जानबूझ के चारपाई पे आके आराम से बैठ गया माँ की। मम्मी ले मैं चीर देता हूँ सब्जी। मैंने जानबूझ के माँ को मतलब तो करने के लिए कि मुझे मारे ना, मैं वो ऐसे चीर रही थी, मैंने कहा माँ मैं चीर देता हूँ। उसने ऐसे किया, मतलब डराने के लिए, कि मुझे पता नहीं था क्या किया। उस समय मुझे मार देगी, तो मेरे दिमाग में रहता था कि तो मार देती है ये। और जैसे ही मतलब उनके मैंने हाथ आगे कर दिया एकदम से, तो ये आज भी इधर निशान है मेरे, वो तो यहाँ पे लगा और भाग गया। मैंने कहा खून निकल गया, अब नहीं मारेगी शायद।
थोड़ी माँ वो हो जाएगी। फिर मैं गया, पट्टी खुद पट्टी करवा के लाई। फिर यही प्यार भी बहुत करती थी मेरी माँ, मेरे को प्यार भी बहुत करती थी, लेकिन मतलब 2-3 रूप थे उसके। ये तो है। लेकिन जितना आसानी से आप ये बात कह गए जी कि मजदूरी करके आती थी, फिर खाना भी बनाना होता था, हाँ जी, हाँ जी वो एक सालों का संघर्ष है जो एक मुस्कान के साथ यूं ही कह दिया जाता है जी। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कि जो आप जिस फेज से गुजरे हैं हाँ जी। और तमाम चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू। लोग बहुत चाहते हैं, आप भी कुछ चाहते हैं, अभी भी बिग बॉस जाना चाहते हैं? सर ऐसा है, बिग बॉस में ऐसा है सर, अब कहानी मेरी इस तरीके से अभी शायद कहने का मतलब है जहाँ भी मौका मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। मोटिवेशन भी देते थे आप, अभी आपने बोला कि आपको मोटिवेशन मिला, लेकिन आपने पहला क्योंकि सर वो गरीबी है जो मैं झेल रहा था, जैसे जैसे मैं कर रहा है मैंने, तो मुझे वो चीज़ फील होती है कि जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता होगा यार। उनको कोई चीज़ बता, गाइड कर उनको, जिससे उसके वो लग जाए। तो पहला आपने रुझान जो इंटरनेट पे दिया वो ये दिया कि आप बच्चों को पढ़ाने लग गए? नहीं पढ़ा रहे नहीं, मतलब नॉर्मल बात ऐसे बोलना कि अभी भी मौका है। मैं बोलता था उनको कि अभी भी मौका है, पढ़ लीजिए, ठीक है, नहीं तो सारी ज़िंदगी यही बात सोच के रोओगे कि काश मैं पढ़ लेता। क्या बात है। तो ऐसी बात जो बंदे को समझ में आती थी कि यार बात तो सही बोल रहे हैं बंदा, कि हाँ यार अभी मौका है, पढ़ लूँ, नहीं तो सारी ज़िंदगी फिर मैं कभी रेत उठाऊंगा, कभी बजरी उठाऊंगा, कहीं बर्तन मांजूंगा, और फिर वही बात है कि यार वो फलाना बंदा नौकरी लग गया, यार काश मैं भी पढ़ लेता। ये दिमाग में सर। फिर अभी आपको फौज में नौकरी करते करते लगभग करीब ये 18 साल हो गए होंगे जी। और अब आप रैप की दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। जी जी। तो ऐसा होता है कि कई बार जॉब आपकी जो है, जो ड्यूटी है, जॉब क्या ड्यूटी और आपका जो पैशन है वो आपस में टकराते हैं? सर टकराते तो बहुत ख़तरनाक तरीके से हैं। हाँ। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि मैंने जहाँ पे खाया है मैं उसका 101% वफादार रहता हूँ। सिर्फ मेरा, अगर मैं गाना गा रहा हूँ तो मुझे गाने से मतलब है, उसमें कोई वो नहीं है कि हाँ भाई मैं फोर्स की बात करूँगा या कोई भी ऐसी बात करूँगा, नहीं। फर्स्ट मेरे लिए ड्यूटी है, बाकी बाद में ये। बैलेंस बनाना जो है ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लोग यही नहीं कर पाते हैं। वो अब कहानी छिड़ेगी तो बहुत ख़तरनाक छिड़ेगी, फिर वही बात है ना। मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे कैसे मैनेज करता हूँ वो मुझे पता है सर। चूँकि वो सरकारी मसला है और ऐसी विभाग से मसला है कि हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं सर, आप पहली बात तो मैं करूँगा ही नहीं सर उसके बारे में। उस पर जो है नहीं जाएंगे क्योंकि आपको भी आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई? शादी सर, शादी बतानी पड़ेगी सर। शादी कब हुई? बहुत लड़कियां फॉलो कर देंगी फिर सर। अरे अच्छा, आप पब्लिक में आपने डिस्क्लोज नहीं किया कि आप शादीशुदा हो? अब मैं वही नहीं, बंदा कोई सोच लेता है, मतलब 100 में से 15 बंदे तो सोच रहे होंगे शायद अनमैरिड है सर। अरे मतलब आता है दिमाग में, है ना। तो हाँ, शादी मेरी हो चुकी है सर। मेरी होगी तो आप पहली बार ये कन्फेस कर रहे हो कैमरे पे? हाँ जी, कि कैमरे पे पहली बार ये मान रहे हो कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है? हाँ मेरी शादी हो चुकी है सर। हाँ। नहीं पता है सर, जो वीडियो में कमर बच्चे आते हैं मेरे। अच्छा। हाँ जी। तो देवी जी आपसे ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाती थी क्या? हाँ वही चलाते थे, उन्हीं के कारण थोड़ा सा मतलब एक बात हो गई थी। वो बोल रही थी, वो चलाती थी इंस्टाग्राम ऐसे ही। मैं बोलता अरे वो सारा दिन एक मतलब मैं देसी भाषा में लुगाई बोल देते हैं हम ना, तो मतलब लुगाई के उसमें लाइव में बैठी रहती थी वो। ठीक है। मैं जैसे आना अंदर देखा रोटी बना रही है, ऐसे देख रही है, मैंने कहा यार क्या है ये, मैंने कहा ये ड्रामा। वो लाइव में बैठ क्या क्या कर रही है, मैंने कहा तू रोटी बना, रोटी जल जाएगी तेरी, क्या किसी को सुनती रहती थी? क्या मिल रहा है, मैंने कहा तेरे को से। बोला फॉलोवर मिलता है। मैं फॉलोवर मिलता है? तो मैंने बोला मैं सुन, जिस दिन मैं ग्राउंड में उतर गया, ठीक है, फॉलोवर की लाइन लगा दूंगा, मजाक में बोला था। और फॉलोवर की लाइन ही लग गई फिर। हाँ जी, वो प्राउड फील करती है आज। अच्छा, बोलती है हाँ मैंने, मेरे कारण ही तो हुआ है, ऐसे बोल देती है। मैंने कहा अच्छा बढ़िया है। मैंने कहा, और जो मेरे को फेक कमेंट करता था वो सोच रहा है कि मेरी वजह से हुआ है। तो ये मतलब कई सस्पेंस है इसके बीच में। हाँ जी। तो आप उनसे बहुत ज़्यादा जो है इंस्टाग्राम पे
वायरल और चर्चा में रहते हो, तो जी, जी, सर। ये सही अच्छा है कि कहीं से किसी को भी लगे कि हाँ भाई। हाँ जी, मतलब कहीं से भी मिले, बस सिस्टम बैठना चाहिए सही से। तो आप जो है क्यों चाहते हैं कि वो अपना वजन कम करें? वो बोलते हैं कि तू मेरे को रील में नहीं लेके आता। हाँ ठीक है। हाँ मैंने बोला अगर तूने रील में आना है तो 20 किलो वजन तेरे को कम करना पड़ेगा। हाँ। मैं ऐसा बोलता हूँ उसको। अच्छा। बोला मैं 1 kg भी कम नहीं करूँगी। हाँ माँ मैं कभी भी रील में नहीं लाऊंगा। हाँ। दोनों की ये टक्कर है हमारी। गरारी फंसी हुई है। गरारी फंसी हुई है। वो करती नहीं है, मैं लेके नहीं आऊँगा। वो भी सेफ और मैं भी सेफ, दोनों लोग सेफ दोनों सेफ। अपने अपने बैटल ग्राउंड में। जी। तो नोक झोंक ऐसी चलती रहती है आपकी? हाँ मतलब देखो ऐसा होता है, जब मैंने पहले भी एक बार बोला है, जहाँ पे आम का बगीचा है, ठीक है, तो जिस गांव में आम के बगीचे हैं तो उस गांव वालों को उस चीज़ की वैल्यू का नहीं पता होता। आम, अरे हाँ नॉर्मल आम, ऐसे रुड़ता फिरता है आम, है ना। तो वही घर में, मैं घर में रहता हूँ तो मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो वैसा ही हूँ मैं। लेकिन हाँ थोड़ी फीलिंग होती है कि जब बड़े बड़े लोगों के साथ में जो देखते हैं तब उनको अच्छा लगता है, अरे अच्छा ठीक है। और मम्मी को? मम्मी भी खुश है मेरी, अब पापा भी बहुत खुश हैं जी। तो आपके गाने सुनते हो? हाँ मेरे गाने सुनते हैं। हाँ। जी। तो क्या कहते हैं वो बोलते हैं मुझे, बेटा गाने गा, ठीक है, एक अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना और एक जाति पे गाना नहीं गाना है। हाँ। ठीक है। हाँ ठीक है। एक बदमाशी पे गाना नहीं गाना है। हाँ। ऐसा गाना मत गाना जिससे किसी का घर बर्बाद हो जाए। हाँ। मैं ठीक है माँ। मैंने बोला मामा रंगीन रंगीन तो गा सकता हूँ। पापा को बोला मैं रंगीला तो गा सकता हूँ। बोला हाँ जैसा दुनिया में चला है वैसे। लेकिन वो बहुत कीन ऑब्जर्वर है, इसका मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे से देख रखा है कि हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। पता नहीं सर, उन्होंने मेरे को मतलब मेरे अभी लास्ट सवाल तो इसी पे उठते हैं, एक तो जातिगत गाने जो बन रहे हैं हरियाणा में, हाँ जी, और दूसरे बदमाशी के गाने बन रहे हाँ हैं। बीते दिनों भी मासूम शर्मा जो सिंगर हैं, बड़े फेमस हैं, उनके 2-4 गाने सरकार ने डिलीट कराए थे, फिर उसके बाद और बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसको लेकर के। अब सर वो देखो इसके पीछे तो कहने का मतलब अब कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या चक्कर है क्या नहीं है। और वैसे मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ कि हाँ कैसे, क्योंकि सारे देश के लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता किसी के बारे में भी, मतलब सब अपनी जगह बढ़िया है जो कर रहा है सब। तो लेकिन आपको ये लेसन है कि आपको बदमाशी और जाति पे गाना नहीं बना? हाँ मेरे माँ बाप ने यही बोला है। मैंने एक दिन गलती से गा दिया था, ठीक है, गलती से गा दिया था, क्या मतलब ऐसे ही गाना था, मतलब तो मेरा मतलब एकदम से लिरिक्स बन गए उसके और मैंने गा दिया। तो फिर जो पब्लिक है मेरी वो एक है, पता क्या, वैसी है जैसे कि बोलते हैं शाकाहारी पब्लिक है मेरी। जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो बड़े शाकाहारी प्रकार के हैं, ठीक है, और बीच में थोड़े थोड़े मांसाहारी भी हैं बीच में। तो वो बोल देते हैं भाई ये बात तेरी पसंद नहीं है हमारे को, क्योंकि मैंने जात पे गा दिया था एक छोटा सा गाना। बोलो मुझे हमारे को ये ज़्यादा पसंद। मैंने ठीक है भाई सॉरी, मैं लिख देता हूँ भाई, तुम्हारा ही बनाया हुआ हूँ तो सॉरी भाई, आज के बाद नहीं बनाऊँगा। बस मैं उनसे चलता हूँ। अच्छा, आप पढ़ते हो, कमेंट पढ़ते हो अंग्रेज? हाँ सर मैं पढ़ता हूँ, जब कभी फ्री होता हूँ तो पढ़ता हूँ, क्योंकि उसने टाइम निकाल के मेरे को कमेंट किया है। उसकी वैल्यू पहले समझनी है कि कोई यार इंसान कैसे कमेंट कर देगा किसी को, उससे मेरे लगाव है भाई बहुत बढ़िया। और जिसने भी आज तक कमेंट किया है आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं नहीं पढ़ पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी, शायद कोई और वजह होगी नहीं पढ़ पाया। हाँ वो कई बार बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो संभव, फिजिकली संभव नहीं है वो तो जी। तो अच्छा, आप जैसे रैप गाते हैं तो आपने किसी से तो इंस्पायर हुए होंगे कि यार इसकी तरह मैं करूँ, या इसकी तरह उससे, या उसको देख करके आपको लगा यार ये बड़ा अच्छा रैप करते हैं? जी इसमें ऐसा है सर, देखो जब मतलब पहले मैं सिंगिंग करता था, हल्की फुल्की बाथरूम में करता था मैं, ठीक है। तो मैं एक दिन सिंगिंग कर रहा था, मैं पंजाबी गाना गा रहा था मैं। तो किसी ने मुझे बोला भाई ये बंदा कौन है जो अंदर गा रहा है। मैं बाहर निकला, वहाँ क्या हो गया, बोला भाई बहुत बढ़िया गाता है तुम। वहाँ से मुझे पता लगा था मैं गाना भी गाता हूँ। अच्छा हाँ, मैंने बोला यार सच बता। बोला भाई माँ यार तुम मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। बोला नहीं मजाक नहीं, मैं तेरे को एक गाना दे रहा हूँ ये वाला, तो मेरे को एक गा के सेम टू सेम सुना देना कल, फिर मैं तेरे को मोर लगा दूंगा। ठीक है, उस गाना था वो पंजाबी, तो बाथरूम में गाते हैं थोड़ा और गूंजता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो उसने मेरे को दिया, बोला भाई मोर लगा दी तो एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, ऐसे बोला उसने। सुरेंद्र है पंजाब के, नाम है उनका सुरेंद्र पंजाब का, क्योंकि जिसने बोला है मैं उसको भूलता नहीं उस बंदे को। वो आज कहाँ है उसे पता भी नहीं होगा, मैंने उनका नाम ले दिया जी। तो सिंगर से रैपर कैसे बने? रैपर सर, तो फिर मैंने देखा कि ईंट के नीचे सिंगर है,
ठीक है, वहाँ चल जहाँ भीड़ कम है, हाँ। और कुछ ऐसा कर कि सारे ऐसे करते रहे, मतलब जैसे कर रहे हैं, और तू पतली गली से साइड से निकल जाए। हाँ। समझे कि मतलब कोई इस बात को माइंड ना करे, ये मेरे दिमाग की बात है कि मैंने, कोई बंदा भी आगे जाना चाहेगा तो अपना रास्ता खुद बनाता है बिल्कुल, कि हाँ यार मैं यहाँ पे मतलब मैं कैसे निकलूँ आगे। तो मतलब जैसे कि हर बंदा एक ही फ्लो में चला है, आपको देखा होगा एक ही फ्लो में चल रहे हैं सारे, मतलब ऐसे ये कर लिया मतलब, लेकिन मैंने सोचा कुछ ऐसा कर तो भेड़ चाल से लग। हाँ पतली, तो मैंने वो क्रिएशन किया कि गाने के साथ करना शुरू कर, और ऐसे वर्ड डाल जो लोगों को स्वाद आए, मज़ा आए, सुन के बोले आह मज़ा आ गया भाई। तो इस तरीके से सर मैं साइड से निकला मैं। तो हरियाणा में तो रैप गाने वाले कम हैं। हाँ जी। लेकिन आपको वहाँ कोई अच्छा लगता है? यस। कौन? केडी देसी रोग ये। अच्छा। हाँ, वो केडी देसी रोग बढ़िया बंदा है सर, मेरे से बात हुई है। हाँ। बहुत अच्छा बंदा है। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो भाई देख हरियाणा में तो उसने चलाया। हाँ। ठीक है, अब बात है जो बेटा है, मैं बेटा हूँ, ठीक है, एक मेरे पापा हैं, तो मैं कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाऊँ, कितना बड़े अधिकारी बन जाऊँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ सर, बाप तो बाप रहेगा। मानते हो ना बात? तो केडी के गाने आपको अच्छे लगते हैं? यस, वो हरियाणा में मतलब वही बंदा है जो एक रैप की दुनिया का मतलब जिसने हरियाणा में पैदा किया। बस ये चक्कर है सर। और वैसे बाकी ओवरऑल जैसे आपको बहुत सारे देसी विदेशी रैपर हैं, हाँ जी, उनको लेकर के, और बड़ा रैप कुछ सुनने वाले चाहने वालों में बड़ा एक द्वंद्व रहता है, उनकी आपसी एक लड़ाई है या उनके बीच का सवाल है कि हनी सिंह और बादशाह में कौन अच्छा है? अच्छा दोनों में? हाँ। सर हनी सिंह भी बढ़िया है, हाँ। बादशाह भी बढ़िया है। हाँ। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि सर देखो सबका अपना अपना फ्लो है, सब फेमस है, सब ने बॉलीवुड में कर रखा है, सब अपना जोर लगा के वहाँ तक पहुँचे, मेहनत की है उन्होंने भी, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ऊपर टेक दिया। लेकिन हनी सिंह पाजी से मेरे को थोड़ी नाराज़गी है, सही बताऊँ मैं। क्यों? हनी सिंह पाजी से इसलिए नाराज़गी है क्योंकि मेरा जो रैप है पूरा बड़े बड़े स्टारों ने, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों ने मतलब लाइक किया, कमेंट किया, मुझे मतलब मोटिवेशन भी दिया। लेकिन जैसे कि बोलते हैं कि हनी सिंह रैप का मतलब किंग है या कुछ भी लगा लो, तो पाजी का एक बार लाइक तक नहीं आया मेरे पे। हाँ। ठीक है, तो लेकिन कभी पाजी मिलेंगे पूछूंगा तो ज़रूर, पाजी ऐसा मैंने क्या किया था, मेरे पे तो लाइक नहीं किया आपने, क्या बात है। पता पहुँचा ना पहुँचा हो ये बात नहीं ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। जी जी, जब बादशाह भाई मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ जी, क्या मैसेज आया? देखो बादशाह भाई ने बोला था कि कीप इट अप, ऐसे करके वेल डन, मतलब फिर उसने वीडियो भी लाइक की जो मैंने एक जलेबी का भंडारा रैप किया था। तो उसमें भी लाइक किया था, उन्हीं के गाने पे किया था मैंने वो। फिर फ़ोन भी आया? तो नहीं फ़ोन नहीं आया, बाकी पैराडॉक्स भाई से बात हुई फ़ोन पे। उन्होंने बोला भाई तेरा अंदाज ना मुझे भी पसंद है, कसम से फ़ोन पे बात हुई, तेरा अंदाज मुझे भी पसंद है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन देती हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने हनी सिंह पाजी को मैसेज भी कर रखा है। अच्छा? हाँ मैंने मैसेज किया था, पाजी मैंने आपके लिए गाना लिखा है, ठीक है, तो कभी नज़र पड़े मेरे मैसेज पे तो थोड़ा रिप्लाई करना, मैंने लिखा है। क्या गाना है? अब वो गाना तो अब हमारा इंटरनेशनल लव आ रहा है ना, इंटरनेशनल लव गाना हमारा कभी भी आ जाएगा। तो हम लोग को नहीं पता चलेगा आने से पहले? अब वही बात है ना सर, अभी उसके बारे में थोड़ा जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि बता देंगे कि इंटरनेशनल लव गाना है। मेरा और डोप भाई का म्यूजिक, तो भाई ने लिखा हुआ था, 5 साल से इसके पीछे पड़े थे बंदे, गाना मुझे दे दे, ये दे नहीं रहा था, लेकिन परमात्मा ने लिखा था कि फौजी आएगा और इसके अंदर रैप करेगा। जी नहीं, बहुत अच्छा है। तो हनी पाजी तक अगर इनका वीडियो पहुंच रहा हो तो वो इनकी शिकायत दर्ज कर लें, ऐसा? हाँ बिल्कुल है। हाँ, ये जो है रैपर्स और सिंगर्स की दुनिया का है कि आपको मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि आपको अगर कोई अच्छे से मोटिवेट करता है या तारीफ़ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। नहीं देखो, अगर कोई मुझे तारीफ़ करता है तो मोटिवेशन मिलता है, अगर मुझे कोई इग्नोर करता है डबल मोटिवेशन मिलता है। ये है मेरा। क्या बात जी। जैसे कि अब ये कहानी शायद हैक तो कर ली, लेकिन वो कहानी आपने हैक नहीं करी है जो मेरे दिल में है। जी बताइए। मेरा दुख दर्द बताइए प्लीज़। नहीं वो क्यों नहीं हैक करी, बताइए क्यों बताऊँ, हैक आपने हैक क्यों नहीं की वो चीज़? अब सब कुछ जो है संभव नहीं हो पाता ना, जो अच्छा, मानवीय रूप से कुछ जो है चीज़ें। आपने मेरे को वीडियो में कई बार देखा होगा कि मैंने मतलब एक वीडियो में बोला था यार भाई
मेरे को फॉलो कर लेना, एक मायूस से चेहरे से बोला था मैंने। क्या मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दर्द जो कि आज तक मैं दिल में लेके घूम रहा हूँ, वो शायद आज मैं आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गया, मेरे मन में है कि मैं उसे बताऊं। प्लीज़ बताइए। कहीं मेरा दिल भी नहीं मानता कि यार इसे बताऊं या नहीं बताऊं। नहीं, प्लीज़ बताइए, आप एकदम फील फ्री टू। सर मैं 6ठी क्लास से मजदूरी करने लगा था, आपको पता है, ठीक है। पापा बीमार थे, घर का खर्चे में माँ की हेल्प करता था मैं। कैसे कैसे करके पढ़ता था, करता था। मेरे दिमाग में आया कि मैं फोर्स मतलब कहीं जल्दी नौकरी लगूं जिससे मैं मेरी माँ का वो कर सकूं, हेल्प कर सकूं। तो करते कराते मैं, आपको पता, रात को मैं वेटर का काम करता था, दिन में ऐसे ही मतलब पढ़ाई कर ली। और मेरा पढ़ाई में ऐसा था, एक बार पढ़ता था तो मेरे माइंड में रहता था, इंटेलिजेंट था पढ़ने में भी मैं। तो ऐसे ही चलता रहा सर। तो 10वीं पास की, यही चलता रहा, कभी मजदूरी करी, कभी कुछ करी, कभी पापा बीमार थे। लेकिन मेरे को पापा का जो सुख होता ना कि बच्चे को, यहाँ मेरे पापा ये लाएंगे ये लाएंगे, तो मतलब ना तो मैंने अपना बचपन अच्छे से काटा है और ना ही जवानी अच्छे से काटी। अब उसमें क्या हुआ कि 10वीं क्लास होगी, 12वीं क्लास होगी, ITI होगी, करते करते माँ बाप को ये हो गया था कि भाई हमारा बच्चा नहीं लगेगा कहीं भी। बहन बड़ी हो रही थी और मतलब काफ़ी चीज़ें थी। उसके बाद में फिर मेरी सर, मैंने बहुत मेहनत करी, सुबह शाम दिन रात लगा दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे सिलेक्शन लेनी है। तो उसके बाद में मैं सिलेक्ट हुआ सर, ठीक है। सिलेक्ट हुआ, फिर मेरा पूरा जो मेरे घर का जितनी भी जिम्मेदारियां थी सर, मेरे पापा की, मेरी मम्मी की, मेरे भाई की छोटे की और मेरी बहन की, सबकी जिम्मेदारी पूरी करी। बहन की शादी करी, घर बनाया अपने लिए। 100 रुपये का लोवर मतलब मैं नहीं पहनता था। मेरे दिल में रहता था कि नहीं, महंगी चीज़ नहीं पहनूंगा मैं, मेरे घर में पैसा काम आ जाएगा। मेरी बहन की शादी करी, भाई की शादी करी, भाई को पढ़ाया, भाई को सरकारी नौकरी तक पहुंचा दिया मैंने। भाई का कर्जा भी चुकाया। वो कहानी तो सुनो अभी, वो कहानी तो अभी शुरू होगी जी। तो सर मुझे करते करते मैं अपने मतलब उससे हार चुका था। यार काश मेरे जीवन में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो मेरे को मतलब थोड़ा सा सहारा दे कि यार तू रेस्ट कर, बहुत हो गया, ठीक है। तो जब भाई मेरा हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हुआ फिर, ठीक, तो भाई बोला यार मेरा मन नहीं लगता पुलिस में, मुझे वो करना है, मैं दूसरी चीज़ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं ठीक है भाई, जब तेरा दूसरे में सिलेक्शन हो जाएगा तब इधर से रिज़ाइन दे देना। फिर वो इंटेलिजेंट था पढ़ने में वो, ठीक है। तो उसने किया, करने के बाद वो फिर बिजली विभाग में हो गया, उसका बढ़िया अच्छे पद पे बिजली विभाग में हो गया। तो फिर मेरे दिल को खुशी होगी कि भाई चल भाई अब तू रिलैक्स कर, अब टेंशन मत ले, अब तू एक बराबर में खड़ा हो गया। तो मैंने बोल दिया भाई अब तू देख लेना, संभाल लेना। मैंने बोला कि भाई तू देख लेना, मैं थक गया हूँ, मेरे बस की बात नहीं है अब, ठीक है। मैंने कहा यार हार सी मानने लगा हूँ मैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1 या 2 साल के बाद ही मेरी माँ का फ़ोन आता है। माँ बोलती है मुझे, आंसू रो रही थी मेरी माँ। माँ क्या हुआ? तो भाई बोला यार मेरा मन नहीं लगता पुलिस में, मुझे वो करना है, मैं दूसरी चीज़ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं ठीक है भाई, क्या हो गया? बोला नहीं, वो कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, वो बताता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने फ़ोन किया भाई को, मैं भाई यार क्या हो? अरे माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, एक बार तो आया, चलो मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी बार फिर आया फ़ोन 2-4 दिन के बाद। बोला बेटे मैं अभी भी बोल रही हूँ इसे बचा ले, ऐसे बोला मेरी माँ ने कि इसे बचा ले। मैं इसे बचा ले? मेरे बात तो बताओ पूरी, क्या है क्या नहीं। तो चलो मैंने कहा मैं छुट्टी आता हूँ, मैं फिर देखता हूँ मैं। फिर मैंने देखा सर, मैंने चारों तरफ सर्च किया। ऐसा होता ना कि जब किसी के घर में अच्छी रोटी पकने लग जाती है तो नज़र लग जाती है, कुछ आपने सुना होगा, किसी आस पड़ोस के लोगों की नज़र लग जाती है। अब वो पता नहीं बुरी संगत में पड़ा, कहाँ पड़ा, क्या किया उसने। जब मतलब मैं थक चुका था, उसने पता क्या बोला कि मैंने चारों तरफ सर्च किया, मतलब आस पड़ोस रिश्तेदार कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके उसको पैसे नहीं देने थे। कम से कम भी 13-14 लाख रुपए के उसने कर्ज चढ़ा रखा था, मुझे पता भी नहीं था। मैंने बोला मेरी ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से। मैंने कहा यार मैंने आज तक मतलब 100 रुपये से ऊपर कपड़ा नहीं पहना,
तुम्हारे लिए इतना किया, पढ़ाया, सब कुछ किया, तूने ये क्या किया? मैंने बोला क्या किया तूने ये? बोला भाई गलती हो गई, भाई गलती हो गई। मैं कोई फिर वो मतलब थोड़ा आंसू में बोला भाई मुझे बचा ले। मेरी माँ भी बोली बेटे इसे बचा ले। माँ तूने बोल दिया तो मैं बचाऊंगा इसे, ठीक है। फिर मैंने उसकी हेल्प करी, जो मेरे पास था मैंने सारा उसके बिना बात के कर्जे में दे दिया। मैं खाली, ठीक है। फिर मैंने प्लान बनाया। मेरी मिसेज बोलने लगी कि तूने अपने भाई के लिए कर दे, मैं आज तक मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा है, एक बात बोलती हूँ। हाँ बोल। मैंने मेरे भाई को कनाडा भेज दे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मिसेज ने बोला मैं तेरी बात भी नहीं टालूंगा, मैं तुम जो तूने बोल दिया तेरा भी करूँगा मैं। फिर हमने प्लान बनाया कि यार ऐसा करते हैं भाई, तेरा मैंने कर्जा उतार दिया, तेरा 14-15 लाख जो रुपये था, है ना, तो ऐसा कर अब तू एक 7 लाख का लोन ले और कुछ हम मेरे साला था जो, मैंने कहा तू ये कर ले, छोटा सा एक प्लाट था मैं वो बेच दे और अब सिस्टम बिठा देते हैं और भेज देते हैं ऊपर तेरे को कनाडा। अब वही बात होता ना, फिर मैंने विश्वास कर लिया ना, क्योंकि वही बात है जो ऐसा काम करता है तो वो बहुत जल्दी से सेट नहीं होता। उसका दिमाग में जो चीज़ जो उसने किया था, उसने क्या किया था, जब आप पूछोगे तब बताऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं क्या किया था, कहाँ क्या लगाया था, क्या करा था। सट्टा खेलते थे वो, सट्टे में बर्बाद किया पैसा। ड्रीम 11 बोलो, सीधा बोलना है जी। और काटना नहीं है इस चीज़ को, बिल्कुल नहीं काटना। वीडियो अगर वीडियो जाएगी ड्रीम 11, ठीक है। ड्रीम 11 से उसने 15 लाख रुपये कर्जा चढ़ा दिया। उसके बाद में हमने 22 लाख रुपये और जोड़े ना, 18 लाख रुपये, कि भाई चल तेरे को भेज देंगे थोड़ा यार, अपना भी सिस्टम सेट हो जाएगा। अब उसके बाद में पता लगा कि वो 16 के 16 लाख ड्रीम 11 में फिर उड़ा दिए उसने, जो इकट्ठे किए थे। और उधर से उसका वीज़ा आ गया, उधर से उसका। मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। वो मतलब दोनों बहनें हैं जो मेरे साले की, दोनों एक घर में हैं हमारे, और वो दोनों तीनों गले लग के रो रहे थे। तो मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने यार मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैं किस जंजाल में फंस गया हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूँ, क्या करूँ। उसके बाद में फिर मैंने बोला तू टेंशन मत ले, मैं भेजूँगा तेरे को, कुछ भी हो जाए चाहे, जब मैं बिक जाऊँगा पर तेरे को भेजूँगा। फिर मैंने पैसे का जुगाड़ किया। फिर मतलब बड़े बड़े करोड़पति आदमियों के पास गया मैं, सबकी आंखों में ना नज़र आ रही थी। और आज तक मैंने ना किसी से पैसा लिया नहीं था, मैं उधारा कभी किसी से पैसा लिया मैंने। पापा बोले चल तेरे को एक बड़ी आदमी के पास लेके चलता हूँ, हो जाएगा, करोड़पति आदमी के पास। मैं चल भाई पापा चलो। अब वहाँ गए तो बोलने लगा, मैंने बोला नहीं यार नहीं हो पाएगा। फिर मैंने मेरे माँ बाप को दोबारा से रोते देखा जैसे मैंने पहले देखा था, ठीक है। और उसके बाद में ये फिर मैंने कैसे पैसा इकट्ठा करके उसको रातों रात, मैंने उसका वीज़ा था, फ्लाइट थी, रातों रात मैंने उसको, तू मैंने कहा निकल, मैं बिक जाऊँगा, तू निकल यहाँ से, मैंने भेज दिया। लेकिन जब मैं उसको चढ़ा के घर में आया, मेरी माँ भी बहुत रोई, मेरा बाप भी, और मैं। जब आप ये बात बता रहे थे तभी आपकी आंखों में सब कुछ दिख रहा था मुझे कि कैसे इस यातना को आपने झेला है और इससे कैसे। तो पानी तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि अब यार तू फिर वहीं पहुँच गया जहाँ से आया था, और अभी तेरे आराम करने के दिन थे, मुझे दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो आज तो तभी तो फिर मैं इतने दिनों के बाद कैसे मैंने रैप शुरू किया। पहले भी कर सकता था मैं रैप, है ना, दिमाग तो पहले भी था मेरे पास। तो वहाँ पे ये सारा काम करने के बाद अब मेरे पास पैसे नहीं थे सर। भाई के भी 2 बच्चे, मेरे भी 2 बच्चे,
10 घर में 10 बंदे, पूरा भार मेरे ऊपर आ गया। जितना कर्जा था वो भी उतारना है और घर का खर्चा भी चलाना है। और मेरी कोई गलती भी नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी। तो फिर मैंने माँ को बोला, माँ मैं वापस छुट्टी से आ रहा था कि मुझे 500 रुपये दे दे। माँ ने मुझे 500 रुपये दिए। 500 रुपये लेके मैं आ गया। मैंने माँ को बोला, माँ बोले क्यों? मैंने कहा आज दोबारा से ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ मैं। तब माँ से 500 रुपये लेके आया मैं। आने के बाद उसी 500 रुपये की मैंने दारू पी। दोस्त से बोला, मैंने कहा यार आज बोतल लेके आ, मैं ठीक नहीं है सिस्टम। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, मेरे बगल के बंदे को भी नहीं बताई, ये वो मुझे कमज़ोर समझेगा। तो उसके बाद में मैंने उस 500 रुपये की मैंने बोला यार तू ना लेके आ बोतल। उसी से ली मैंने, जो दोस्त है मेरा, मत फ्री में नहीं लूँगा, ये 500 रुपये ले, इसी से ले बोतल। फिर बैठा वहाँ पे, रात को मैंने भगवान के साथ बात की, ऐसे ही 4 पे बैठा रहा मैं। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने कहा मेरी कोई गलती नहीं थी और तूने मेरा मतलब जीवन बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? मतलब तब जाके भगवान ने, मैं रात को मतलब ऐसे ड्रिंक वगैरह की और कुदरती मतलब रात को मैंने सोचा तूने बहुत कर लिया, अब तू कुछ जीवन में कुछ भी हो जाए, अब तू ऐसी तैसी मराने दे, कोई मरे मर जाए, गले गल जाए, तू टेंशन मत ले यार, तेरी क्या गलती, तूने गलत किया नहीं, तुझे कोई बुरा नहीं बोल सकता कभी। तो फिर मैं ऐसे ही मैंने लीड लगाई और एक बेस मैंने ऐसे म्यूजिक बजाया। तो कुदरती एक वो जो मैंने 10वीं पास वाला बताया था, ऐसे ही मैं भूल गया, नशा हो गया मुझे, क्या मेरे को गम है क्या मेरे को दुख है। तो रात को ही मैं ऐसे बस उसको बीट को सुनता रहा, पूरी रात जागा मैं उस दिन, ऐसे सुनता रहा। वो कुदरती ऐसे करते करते मैंने कहा चल ये इसको गा के देखते हैं। मैं सारे दुख बोल के और मैंने स्टैंड लगा लिया। स्टैंड लगा के मैंने वीडियो क्रिएट करी, वो 10वीं पास वाला मैंने गाया। अब ऐसा है क्योंकि मैंने बोला ऐसे, मैंने कहा कैसे गाऊँ, ऐसे गा दे। मैंने कहा मैंने ऐसे करके गाया, मैंने जानबूझ के मैंने एक ड्रेस सी पहनी, मैंने कहा इसमें अच्छा लगेगा, ये पारते हैं। ऐसी पड़ी थी, मैंने वो पहन ली, ऐसे लगा दिया। मैंने लगाने के बाद रात को ही पोस्ट कर दिया और मैं भूल गया, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने रात को गाया है। इतना नशा था मुझे पता नहीं मैंने गाया है। और वो मैं 3 दिन के बाद देखा, उस पर टन मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम देखता है तो कभी कभी मतलब देख लिया, कोई वीडियो डाल दी तो देखो तो कोई बोल रहा है बादशाह फैल, हनी सिंह फैल, मतलब कमेंट आते हैं लोगों के ऐसे। हाँ, मैंने कहा ये क्या है, मैंने क्या किया रात को, ये क्या डाला मैंने ध्यान से सुना उसको, गलत तो नहीं है कुछ। मैंने कहा है तो ठीक है यार ये। और मेरे को 3 मिलियन व्यूज़ भी आ गए इसके 2-3 दिन में। मैंने कहा ये चल ये करके देखते हैं। मैंने कहा यार क्या पता भगवान ने तेरे को, मैं रात तू लड़ रहा था, मैं अपने मन से तो भगवान से गालियाँ दे रहा था, तू क्या पता भगवान तेरा साथ दे रहा हो। उसके बाद में सर पीछे नहीं हटा, ठीक है। उसके बाद में लगातार मैं, आज मेरे को सर, आज मैं बता देता हूँ आपको, आज मेरे को सोए 1 साल हो गए, मैं सोया नहीं हूँ सर, अच्छे से घर नहीं गया हूँ मैं। मैंने ताने भी सुने दोस्तों के साथ में ड्यूटी वगैरह पे, यार तू मतलब रात को सोता नहीं है यार, तू जागता रहता है, सुबह उठता नहीं है, लेट हो जाता है। पर मैंने किसी को बताया नहीं यार मैं किस दुख से गुजर रहा हूँ। तो सर ये यहाँ तक करते करते मैं यहाँ पहुँचा, ठीक है। उसके दरम्यान में भी लोगों ने लूटा भी, जैसे मैंने बताया म्यूज़िक में, ठीक है। फिर इतना वो हो गया कि मैं बच्चों की फ़ीस कैसे दूँ, अपने बच्चों की फ़ीस, मेरे भाई के बच्चों की फ़ीस, घर का खर्चा कैसे चलाऊँ। वो भी फ्री में नौकरी कर रहा, मैं भी फ्री में। क्या भगवान ने दिन दिखाया। उसी चीज़ से लड़ने के लिए मैंने लोगों के ताने भी सुने, चाहे कोई कमेंट गलत मार भी देता है कुछ पे, लेकिन
जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनको हमेशा बोलता था कि तुम भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। मैं क्यों बोलता था? मैं इसीलिए बोलता था, आज उनको बता रहा हूँ। और सोचते थे कि ये ऐसी बात क्यों बोलता है कि यार तुम भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। मैं उनको इसलिए बोलता था कि तुम भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। और आज भी मैंने बोला, आज भी मैं अपने माँ बाप के लिए लड़ रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। जब तक जीऊँगा मैं अपनी माँ का सेनापति बन के जीऊँगा, चाहे रहे कुछ चाहे ना रहे। अपने माँ बाप का सेनापति जीना है तो माँ बाप का सेनापति बन के जीना है, ताकि भगवान को मैं जवाब दे सकूं और भगवान से ऊपर जाके जवाब ले सकूं। सच बात है। तो देखिए कितनी एक ही कहानी में कितने सारे रंग होते हैं, और उसमें जो आपको सबसे चमकीला, सबसे चटक रंग दिख रहा होता है, उस रंग को हासिल करने के लिए कई स्याह रातों से गुजरना पड़ता है, कई सारे अंधेरे तहखानों से निकलना पड़ता है। और ब्रांडेड फौजी भाई हमारे जो हैं तमाम व्यवधानों को पार कर चुके हैं, और आप लोगों के सहयोग से उम्मीद करता हूं कि वो और अच्छा जीवन में करते रहेंगे। और चूँकि आपकी संघर्ष की कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि आपका सफलता भी उसी तरीके से शोर मचा रही है। कहते हैं ना कि संघर्ष इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचाए जी। तो आपकी सफलता शोर मचा रही है, और आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि आपके बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं, और आपने अपने जीवन में सब कुछ बेहतरी के लिए किया। तो उसका मुझे लगता नहीं कि अब आपको अफसोस होना चाहिए किसी चीज़ का। आपको लुक फॉरवर्ड कहना आसान है किसी के लिए भी। तो बीच बीच में जैसे वीडियो वगैरह आ जाती है ना, वहाँ से भी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि कई लोग बोल देते हैं वीडियो में कि भगवान तकलीफ़ उसी इंसान को देता है, उसे पता होता है कि ये टक्कर ले सकता है। तो उन बातों को भी मैं जहन में रखता हूँ, दिमाग में उतारता हूँ कि यार शायद भगवान ने मुझे चुना है कि तो यार इस जो ये है इस पर। लेकिन उन बातों से क्या है, कुछ लोगों के दिल में बहुत लड्डू भी फूटे, क्योंकि जिस घर की बड़ी तरक्की होती है और वो एकदम से गिरता है तो पब्लिक या जो भी लोग होते हैं लड्डू फूटते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने बोला मैं अपनी माँ बाप का सेनापति हूँ, मैं रसगुल्ले का डिब्बा फोड़ूंगा पूरा। फिर बाबा वशीकरण आ गए। वशीकरण नहीं, पता नहीं कौन कौन से करण आने वाला है सर। हाँ, पर 30 गाने लिख के रखे हैं सर, 30। अच्छा, 30 मेरे हैं और 10-15 डो भाई ने लिख रखे हैं। पूरे 50 गाने का गट्ठा लेके बैठा हूँ सर मैं। हाँ, आई एम नॉट ए कच्चा बादाम, आई एम ए पक्का बादाम। हाँ, क्या बात है। पक्का बादाम तो तैयार है आप लोग पक्का बादाम के लिए। जी अब पक्का ही बादाम आएगा सर। तो चूँकि इतनी अच्छी बातचीत रही हमारी, हम बातचीत के आखिरी पड़ाव पे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे लिखे, एक होता है कि ये फेमस हो गया जी, ये बहुत चर्चित है, इसके दोस्त यार बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ लिखा है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? सर दिल के करीब है जो ये वशीकरण था, ये तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लेवल में ये वायरल वाला नहीं था। जो मेरे दिमाग में कि ये वायरल वाला है, वो मेरे पास 30-35 पड़े हैं, मैं बताया आपको, 15 इसके पास पड़े हैं। हाँ, ठीक है। कुछ एक जिसके साथ आप जो पहले गा चुके हो उस पर अगर कुछ आप गाना चाहो, क्लोज करना चाहो? जैसे कि कोई सा भी जो आपको पसंदीदा हो, जो आप जो अब तक आ चुका है या जो नहीं आया है जिसको आप रिवील नहीं करना चाहते, कुछ भी। नेहा कक्कड़ मैम के घास, आपने घास रैप सुना होगा? हाँ, ठीक है, मैम ने लाइक किया था। हाँ, फिर वही दिमाग जाग गया मेरा। हाँ, मैंने उनको बोला, मैंने उस पर 2 वर्ष बनाए तो 5 वर्ष हैं उस पर, लेकिन आपको मैं 2 वर्ष इकट्ठे सुना देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला, ओए काली काली गाड़ी कोई खास नहीं है, बात मेरे गांव के ताऊ इसमें ढोते हैं घास, चले रागनी की सीढ़ी फूकते हैं बीड़ी, छोरी करो अब नई गाड़ी की तलाश, काली काली गाड़ी तेरी होगी अब पुरानी, एक बार चेक कर गाड़ी फौजी गाड़ी जैसी कोई बात नहीं है, कोई इसको खरीदे औकात नहीं है, अब डाल काला सूट खींच बॉर्डर का रूट, देखते ही लोग तुझे मारेंगे सलूट, प्यारा सा मंजर है वहीं पे मंदिर है, थोड़ी दूर जाके फिर भोजियों का लंगर है, लंगर में पाड़ेंगे गरम गरम पूड़ियाँ, गाड़ी की स्पीड खन खन करे चूड़ियाँ, बीच में धरेंगे छोरी AK-47, भूल जाएगी छोरी तू गाड़ी काली काली रे, भूल जाएगी छोरी तू गाड़ी काली काली। नया कक्कड़ है, मैंने सोचा इसने तो एक ही बनाया, अब दूसरा कहाँ से लाएगा? ठीक है। फिर मैंने बोला
महामान जरा छोरी तू दिल्ली वाली, तना बड़ी महंगी पड़ जाएगी गाड़ी काली काली। छोरा मैं 10वीं पास हूँ और सुबह शाम काटता मैं घास हूँ। भैंस रखता मैं 5, 7, 8 हूँ और गाँव का देसी राच हूँ। मैंने बड़ी समझाई पर मानी कोने बात, 2 महीने के भीतर ही लाई बारात। 10-15 दिन कटे ठीक ठाक, मैंने छोटे कपड़े पाने से किया इनकार। महा घूंघट लगा, डाल सूट सलवार, गोबर के तसले को हाथ तो लगा। हो गई है शाम 2 खाट दे लगा, मच्छरदानी लगा। छोरी हो गई थी बावली रे, साफ गई नाट, ठागा झोला चिमटा और दिल्ली गई भाग। बोली आई थी गोरी में हो गई हूँ काली, बाढ़ में जाए रे तेरी गाड़ी काली काली, बाढ़ में जाए रे तेरी गाड़ी काली काली। ये है मैं फौजी बॉय छोरी दुर्रा। ये सब बहुत ही गजब, बहुत ही कमाल। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके जी। बहुत कमाल की कहानी है आपकी, और एक हम सबको सीख देती है कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपका वक्त आ सकता है। आपको जब लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, जब लगेगा कि अब बहुत निराशा है, इसके आगे कुछ नहीं है, तब कोई होता है जो आपके लिए तमाम रोशनदान खोल के रखता है और वहाँ से आपको निकलना होता है। उसके लिए धैर्य, साहस और बहुत सारे जज्बे की ज़रूरत होती है, जो हमें ब्रांडेड फौजी भाई की कहानी में मिलता है। जी, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ललन टॉप है, और मैं फिर लास्ट में कहूँगा सर मत कहिए, आप मेरे से उम्र बड़े, मैं आपका छोटा भाई हूँ। नहीं तो सर तो सर रहेगा। मैंने बोला कि जहाँ से जो चीज़ सीखने को मिलती है, ये मैंने सीखा है कि किसी से बात करो, अच्छे से करो, आप करके बात करो। गांव में मैं देसी की तरह बात करता हूँ कि गांव वाले ये ना बोलें कि ये तो बड़ा अगर मगर करता है। जैसे आपको पता नहीं, अरे फौज में तो क्या चला गया, अगर मगर करने लग गया। लेकिन नहीं, फौज गांव में जाता हूँ तो बोलते हैं यार ये ऐसे, ये भैया ऐसी बात करता है जैसे और लोग ऐसे करते हैं। आपका खालिस देसीपन, आप बहुत रॉ और रियल हैं, आप ऐसे ही बने रहें। आपको ये बातचीत कैसी लगी? ललन टॉप के तमाम दर्शकों को ब्रांडेड फौजी की रैप कैसे लगते हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।